दोस्तों, क्या कोई पापी इंसान संत बन सकता है? क्या एक क्रूर डाकू रामायण के रचयिता बन सकते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे डाकू रत्नाकर की कहानी, जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने। एक समय की बात है, जंगल में एक भयानक डाकू रहता था। उसका नाम था रत्नाकर। वह राहगीरों को लूटता और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देता। उस जंगल से कोई अकेला गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन देवर्षि नारद मुनि उस जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया, लेकिन नारद मुनि न डरे। वे शांत मुस्कान के साथ खड़े रहे। नारद मुनि बोले, हे रत्नाकर, तुम यह पाप क्यों करते हो? लूट और हत्या तुम्हें नरक की ओर ले जाएंगे। रत्नाकर बोला, मैं यह सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। अगर मैं ना करूं तो वो कैसे जिएंगे? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे पापों का फल तुम्हें ही भोगना होगा। जाओ, अपने परिवार से पूछो, क्या वे तुम्हारे पापों में भागीदार बनेंगे? जब रत्नाकर ने यह अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिलेगा। और यही बात जब रत्नाकर ने अपनी पत्नी से पूछा तब उसने कहा, मैं तुम्हारे पापों के लिए नर्क नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा कर्म है। अंततः वह अपने बच्चों के पास गया और यही सवाल अपने बच्चों से भी पूछा। और उन्होंने जवाब दिया कि पिताजी, हमें जीवन जीना है। हम आपके पापों का भार नहीं उठाएंगे। सच जानकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। जिस परिवार के लिए वह पाप कर रहा था, वही परिवार उसके साथ खड़ा नहीं था। रत्नाकर ने नारद मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जप करने को कहा। लंबे तप और साधना के बाद रत्नाकर एक महान संत बने और कहलाए महर्षि वाल्मीकि। और जैसा हम सब जानते हैं, इन्हीं के द्वारा रामायण की रचना हुई। तो ये कहानी हमें दर्शाती है कि हर इंसान अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय हो, परिवर्तन संभव है। सत्संग और सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और आप ईश्वर को समर्पित रहें।